तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम एक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे नाउन चैप्टर का, नाउन जो अपना चैप्टर है उसकी मैं कंप्लीट वीडियो यूट्यूब में डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद ये टेस्ट सॉल्व करें, क्योंकि ये टेस्ट है और इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है नाउन के। तो पहले आप उस चैप्टर को देखें, उसके बाद ये टेस्ट सॉल्व करें, आप चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर लेंगे मेरे साथ में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो सिखा देते हैं वो शायद चैप्टर भी नहीं सिखा पाता आपको कंप्लीट, है ना। सबसे ज़रूरी होता है इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो भी क्वेश्चंस हैं तभी आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द सीनरीज ऑफ दीज प्लेसेस डू नॉट मूव माई हार्ट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। तो इसमें क्या गलती है, इसमें आपको सिंपल सी बात है, सीनरीज नहीं आना है। सीनरीज कोई टर्म नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज में, सीनरी होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, आप पढ़ोगे नाउन में जाकर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सीनरी यहाँ पे होता है। अगला, मैनी ऑपलैंड पीपल प्ले बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स लिखा है इन देयर फ्री टाइम नो एरर। तो बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है ना। तो ये सही लिखा है, अगर बिलियर्ड होता तो गलत होता। तो इस सेंटेंस में क्या है, नो एरर है, कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर। एन इनिंग्स वॉज, एन इनिंग्स नहीं होता है, इनिंग होता है। एन इनिंग्स वॉज, इनिंग्स ही होता है बेसिकली, हाँ इनिंग्स ही होता है। और यहाँ पे इनिंग्स के अकॉर्डिंग क्या लगा है, एन लगा है। तो एक ऐसी नाउन है जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर अनचेंज होती है। जैसे मैं बात करूँ डेटा की, तो मैं अगर बात करूँ डेटा की तो डेटा सिंगुलर भी है और डेटा प्लूरल भी है ना। मैं बात करूँ डियर की तो डियर सिंगुलर भी है और डियर प्लूरल भी है। डियर क्या है, सिंगुलर भी है और डियर क्या है, प्लूरल भी है। क्लियर। आपको बता दूं यही सिंगुलर है और यही क्या है, प्लूरल है। इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर चेंज नहीं होता। ऐसे ही इनिंग्स की बात करूं तो इनिंग्स सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आपको बता दूं कि अगर इसके आगे एन लगा है तो ये सिंगुलर है, अगर इसके आगे 2 3 4 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, तो वॉज आया है। तो इस सेंटेंस में अगर देखो आप कहीं पे और कोई मिस्टेक सामने नहीं आया तो इसमें भी क्या है, नो एरर है। अगला क्वेश्चन देखो, द न्यूज़ आर। न्यूज़ ऐसी नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एज। तो इसमें किसमें मिस्टेक है, फर्स्ट पोर्शन में मिस्टेक है। क्लियर। अगला देखो, आई कॉल्ड मैनी वुमेन सर्वेंट। अब आपको बता दूं कि वुमेन सर्वेंट लिखा है ना, ये जो वुमेन सर्वेंट है ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैनी एक इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आपको मैनी दिखे, क्या दिखे, इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आपको मैनी दिखे तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है। मैनी के बाद हमेशा कौन सी नाउन आती है, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे नाउन तो प्लूरल चाहिए, लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसका प्लूरल ऐसे नहीं बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा ऐसे। आपको ये तो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा पहला वाला वर्ड, बाद वाले वर्ड को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, मैनी वुमेन सर्वेंट्स, बाद वाले का प्लूरल बनता है, पहले वाले का नहीं। तो किसमें मिस्टेक है, फर्स्ट पोर्शन में मिस्टेक है। ऐसे आपको मिस्टेक निकालनी है। जब भी दो नाउन एक साथ आए और उनसे एक नई नाउन क्रिएट हो, है ना, कोई प्रेपोजिशन बीच में ना आए, दोनों लगातार मतलब एक के बाद एक आ जाए, तो बाद वाली का प्लूरल बनाया जाता, पहले वाले का प्लूरल नहीं बनाया जाता। बेसिकली ऐसा ही होता है। क्लियर। जैसे कि टिफिन बॉक्स की बात करें तो टिफिन बॉक्स का क्या बनेगा, टिफिन बॉक्सेस बनेगा, है ना। ऐसे ही समझो आप, है ना। जैसे लंच बॉक्स की बात करें तो लंच बॉक्स का क्या बनेगा, लंच बॉक्सेस बनेगा, है ना। 5000 रुपीज़ वॉज स्टोलन फ्रॉम माई पॉकेट यस्टरडे बाय समवन। अब आप देखो कि जब भी आपको ये न्यूमेरल क्या है, न्यूमेरल नाउन है। क्लियर। न्यूमेरल नाउन क्या कहलाती है, जैसे 1000 है, मिलियन है, ट्रिलियन है, बिलियन है ना, 100 है। इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर ये भी अनचेंज होती है। आप 1000 का प्लूरल बनाओगे तो 1000 ही बनेगा, आप 100 का प्लूरल बनाओगे तो 100 ही बनेगा, आप मिलियन का प्लूरल बनाओगे तो मिलियन ही बनेगा। क्लियर। आप उन्हें ऐसे नहीं लगा सकते। और जब नहीं लगा सकते, जब आप बताओ कितना है। अब कितना है बता तो दिया गया, कितना है, 5000। अब 100 बोलते हो, ना कि आप जैसे बात करूँ 100 बोलते हो आप। अब मैं बोलूँ कि आप 200 रुपये को क्या बोलोगे, क्या आप 200 बोल दोगे, नहीं ना, 200 ही बोलोगे। आप क्या बोलोगे, 200 ही बोलोगे। इसीलिए 5000 क्या है, गलत है। यहाँ पे 1000 नहीं होगा, 1000 बस होगा। तो किसमें मिस्टेक है, ए पोर्शन में, है ना, फर्स्ट पोर्शन मिस्टेक है। आई एम प्लानिंग टू मेक सम, है ना, पोल्ट्रीज नहीं होता है, पोल्ट्री ऐसा कोई टर्म नहीं होता। आपको पोल्ट्री करना है, क्या करना है, पोल्ट्री।
पोल्ट्री फार्म होते हैं, ठीक है ना, पोल्ट्री फार्म होते हैं ना कि पोल्ट्रीज फार्म होते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनाते पर ये सिंगुलर ही होता है ना। तो यहाँ पे किससे मिस्टेक है, सेकेंड पोर्शन में। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल, कप्स फुल नहीं होता है, कप फुल्स होता है। जब भी आपको यह फुल वर्ड से मिलकर कोई नाउन मिले, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं देखो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, कप फुल्स करना चाहिए, तब ये जाके क्या होगा, सही होगा। तो इसमें किसमें मिस्टेक थी, सेकेंड पोर्शन में मिस्टेक थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आप, द प्रेजेंट डेटाज। अब डेटाज जैसा कोई टर्म नहीं होता, डेटा होता है, तो किसमें मिस्टेक है, फर्स्ट पोर्शन में। ही गेव मी 2 important informations, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months। अब देखो इन्फॉर्मेशन जैसा कोई टर्म नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ही होता है, ये देखने में भी सिंगुलर होता है और होता भी क्या है, सिंगुलर है। तो कहीं ना कहीं किसमें मिस्टेक है, फर्स्ट पोर्शन में। और भी क्वेश्चन कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। योर एडवाइस आर, एडवाइस, एक एडवाइस जो यहाँ पे लिखा है एडवाइस, ये एक नाउन है, इसका एक्शन वाला फॉर्म भी आपने देखा होगा कई बार, ये होता है एडवाइस। इसके फॉर्म्स ही बनते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म एडवाइस बन जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में ये क्या है, ओनली सलाह, इसका मतलब होता है सलाह देना, इसका मतलब क्या होता है, सलाह, ये नाउन फॉर्म है इसका, और ये सिंगुलर होता है, इसका प्योर फॉर्म नहीं बनाते आप। तो इसलिए अगर ये सिंगुलर होता है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और यहाँ पे क्या लगेगा, एज, एज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एज। तो कहीं ना कहीं किसमें मिस्टेक है, फर्स्ट पोर्शन में। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क। अब देखिए होमवर्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके आगे हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसमें मिस्टेक है, सेकेंड पोर्शन में। माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस कोई टर्म नहीं होता है, पेज आफ्टर पेज होता है। ये चीज़ें मैंने आपको सब नाउन ने बताई हैं, बस आपको एक बार वीडियो को देखना है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप आसानी से मेरे ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे पेज आफ्टर पेज होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता है, क्लियर। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, जैसे विलेज आफ्टर विलेज होता है ना, पेज आफ्टर पेज होता है। आगे देखो आप, कुछ और क्वेश्चन है। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर। अब कजन सिस्टर ऐसे नहीं बोल सकते अपन, एंड सिस्टर बोल दो आप, या एंड कजन बोल दो आप। कजन सिस्टर ये अनावश्यक शब्दों का सुपरफ्लूशियस टर्म कहते हैं इसको, जब ज़रूरत भी नहीं है और आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, डबल बार एक ही चीज़ को लिख रहे हो, क्योंकि कज़न मतलब मुंह वाला भाई या बहन ही होता है ना। अब आपको समझना है कि आई वेंट टू द, अब क्या है, भाई के साथ या बहन के साथ बताया तो उसने है नहीं, तो आप इसको यहाँ पे या समझो कि या तो सिस्टर बोल दो आप या कज़न। तो मेरे हिसाब से आप सिस्टर बोल लो, जिससे कम से कम आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई वो किसके साथ गई है, बहन के साथ ही गई है। तो आप यहाँ पे कज़न मत यूज करो, अगर आप कज़न यूज करो तो फिर सिस्टर मत यूज करो। तो कहीं ना कहीं किसमें मिस्टेक है, थर्ड पोर्शन में मिस्टेक है, ठीक है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ें बस आपको पता हो। अगला देखो, और भी आगे कुछ क्वेश्चन है। द टेबल्स लैक, आपको बता दूं कि जब भी हम का, की, के या पोजीशन का सेंस देना होता है, नाउन, एक नाउन का किसी दूसरी नाउन से रिलेशन बनाना होता है, तो हम अपॉस्ट्रोफी तो लगाते हैं, बट हम तब लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी जब हमें एक लिविंग का, और वो सिंगुलर हो, लिविंग हो, उसका किसी दूसरी नाउन से रिलेशन बना होता, तो लगाते हैं हम अपॉस्ट्रोफी एस। अभी नॉन लिविंग का नॉन लिविंग से बनाना है, तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो कैसे बोलेंगे, इसमें फर्स्ट पोर्शन मिस्टेक, इसको सही तरीके से बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल, ऐसे बोल सकते थे आप। ऑफ लगाकर आप बोल सकते हो, ऑफ लगाकर। वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। अब देखो यहाँ 5 स्टार्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एक ये होटल्स की विशेषता के रूप में काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते, नाउन का सिंगुलर बनता है। तो आप स्टार्स नहीं लिख सकते यहाँ पे, आपको बोलना चाहिए 5 स्टार। तो कहीं ना कहीं किसमें मिस्टेक है, थर्ड पोर्शन में मिस्टेक है, क्लियर। और देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्या लिखा है, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। यू आर अमंग दोज, अब दोज अगर दिया है तो जब भी दीज या दोज दिया हो, दीज या दोज, जब भी अगर दीज भी दिया होता, अभी तो दोज आ रहा है, दीज या दोज कुछ भी दिया हो तो हमेशा उसके बाद कौन सी नाउन आती है, प्लूरल नाउन। जो नाउन आती है वो कैसी आती है, प्लूरल। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है।
तो यहाँ पे मैन जो है वो सिंगुलर है, इसका आपको प्योर फॉर्म क्या करना पड़ेगा, MEN करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किस पोर्शन में मिस्टेक है, सेकंड पोर्शन में मिस्टेक है। आगे देखो, इवन आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 80 नंबर का देखो, वी कैन सी 5 years old बॉयज। तो यहाँ पे बॉयज़ की विशेषता है कि वो 5-5 साल के हैं। तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है और एडजेक्टिव का प्योर फॉर्म नहीं बनाते, तो आप यहाँ पे ईयर्स नहीं कर सकते, आपको बोलना चाहिए 5 year old बॉय। तो कहीं ना कहीं किसमें मिस्टेक है, सेकंड पोर्शन में मिस्टेक है। सीवियस स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल कोई टर्म नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है। क्या होता है, स्पेक्टिकल्स है ना, स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल्स नहीं होता है। तो आपको स्पेक्टिकल्स करना चाहिए था, तब इसमें नो होता। अभी फिलहाल में क्या है, इसमें एरर है फर्स्ट पोर्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन द हरी टू हैव द टाउन। अब फर्नीचर्स कोई टर्म नहीं होता, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स कोई टर्म नहीं होता, इसका सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, इसका प्योर फॉर्म नहीं बनता है ना। ऐसे बहुत सारी नाउन है, जैसे सीनरी है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, जिनका प्योर फॉर्म बनता ही नहीं है, देखने में भी सिंगुलर होती है और होती भी क्या है, सिंगुलर है। तो आप फर्नीचर ही करोगे, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है, कब किसका सिंगुलर, यही तो है, यही चीज़ें तो पूछी आती है एग्जाम में। आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी नाउन सिंगुलर है, कौन सी नाउन प्योर है, कैसे उसका प्योर फॉर्म बनाते हैं, है ना, कब वो सिंगुलर होती है। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिशिएंट बिल्डिंग इज 50 फुट, 50 फुट नहीं 50 फीट होगा, 50 फीट, 50 फुट नहीं होगा, 50 के अकॉर्डिंग फीट करना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं किसमें मिस्टेक है, थर्ड पोर्शन में। इन टुडे मीटिंग नहीं होगा, टुडेज मीटिंग होगा। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, टुडेज, आज की मीटिंग, का की के लिए आपको यहाँ पे लगाना चाहिए अपॉस्ट्रोफी एस। ये कुछ स्पेशल टर्म होते हैं जिनमें आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। तो किसमें मिस्टेक है, मिस्टेक है हमारी फर्स्ट पोर्शन में, टुडेज आना चाहिए था यहाँ पे। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न डीफ ईयर देयर कमांडर्स इन चीफ। तो कमांडर्स इन चीफ नहीं होता, आपको यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। जब भी आपको कोई बीच में प्रेपोजिशन मिल जाए और दोनों साइड आपको अलग अलग नाउन मिले, तो उनका प्योर बनाने के लिए आप कैसे बनाते हो, प्योर की बात करो अगर मैं, तो आप ऐसे बनाओगे कि पहले वाले वर्ड का मैं एस लगा दोगे, तो क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। लेकिन जब आपको किसी एक, मतलब अगर आपको संबंध बनाना है ना, ऑर्डर से बनाना है यहाँ पे संबंध, है ना, तो आप अपॉस्ट्रोफी एस पहले वाले वर्ड में नहीं लगाते, बाद वाले वर्ड में लगाते हो। अगर आपको इस तरीके की नाउन दिख रही है, कमांडर, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में लगेगा, वैसे ही चीफ में लगेगा अपॉस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहिए था, चीफ्स करना चाहिए था, और यहाँ पे ये नहीं आना था, सीधा ऐसा बोलना था कमांडर इन चीफ्स। तो कहाँ मिस्टेक है, थर्ड पोर्शन में। सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया। अगर आ लगा है तो आर्टिकल आ लगता है तो कैसी नाउन होनी चाहिए, वो सिंगुलर होनी चाहिए, जबकि क्राइटेरिया प्लूरल नाउन है, क्राइटेरिया प्लूरल नाउन है। तो क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म क्या बनेगा, क्राइटेरिया का सिंगुलर देखो, आ के अकॉर्डिंग जो नाउन आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो क्राइटेरिया के लिए, क्राइटेरिया होता है प्लूरल, इसका क्राइटेरियन करना पड़ेगा, क्राइटेरियन, ये इसका सिंगुलर फॉर्म होता है। तो कहीं ना कहीं किस में मिस्टेक है, सेकंड पोर्शन में, क्योंकि जो नाउन आनी है वो आनी है सिंगुलर। देयर हैव बीन 10 वुमेन। अब अगर 10 लिखा है तो आप हमेशा याद रखो, वुमेन जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसका प्योर फॉर्म क्या बनता है, WOMEN। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं बोलूँ 5 बॉय बोलूँगा कि 5 बॉयज़ बोलूँगा, तो 5 बॉयज़ ही बोलूँगा ना, 6 गर्ल्स ही बोलूँगा ना, वैसे ही 10 वुमेन हमको इसका प्योर फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला वुमेन आएगा, है ना, ई आएगा यहाँ पे, WOMEN। तो कहीं ना कहीं किसमें मिस्टेक थी, सेकंड पोर्शन में। दे गो टू आगरा ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन नहीं होता, समर वेकेशन होता है। तो किसमें मिस्टेक है, थर्ड में। दिस इज माई सन्स इन लॉ। तो आप, मैं बताया जब बीच में प्रेपोजिशन आया, दोनों साइड अलग अलग नाउन हो, तो अगर उसका संबंध किसी दूसरी नाउन से बनाना है तो लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी, लेकिन बाद वाले वर्ड में लगाएंगे। तो इसको ऐसे लिखना था, कैसे लिखना था, सन इन लॉज, सन इन लॉज हाउस, इसका रिलेशन हाउस से बनाना था, सन इन लॉ का घर। तो कहीं ना कहीं किससे मिस्टेक है, थर्ड पोर्शन में। तो ये क्वेश्चंस आपने देखे मेरे साथ, बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ और भी क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं यहाँ पर, देखो आप। अगला क्वेश्चन, द कमेटी वाज डिवाइडेड। जब भी कोई कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइडेशन का सेंस दे रही हो, ग्रुप का सेंस ना देकर ग्रुप के मेंबर्स का सेंस दे रही हो, तो इस कंडीशन में जो नाउन होती है ना, कलेक्टिव नाउन, वो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है।
है ना, बेसिकली सिंगुलर होती है, लेकिन अगर वो डिवाइडेशन का सेंस दे रही हो, ग्रुप के मेंबर्स का सेंस दे रही हो, ना कि ग्रुप का सेंस दे, यहाँ पे बोला गया कमेटी वाज डिवाइडेड इन देयर ऑन दिस इशू, तो कमेटी के मेंबर्स की बात हो रही है ना, तो इस कंडीशन में कमेटी क्या प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे वर आना चाहिए, लेकिन दिया नहीं गया, तो इसलिए सेकंड पोर्शन में मिस्टेक है। अगला देखो, देयर आर फ्यू पीपल्स, पीपल्स नहीं होता है, पीपल होता है, तो सेकंड पोर्शन में मिस्टेक है। माई फ्रेंड बॉट 2 डजन्स एग्स, 2 डजन्स नहीं होता, डजन ही होता है, न्यूमेरल नाउन है, डजन, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, 1000, 100, आप इनका प्योर फॉर्म नहीं बना सकते हो अगर आप बता रहे हो कि कितना है, कितना है डिफाइन कर रहे हो, है ना, यहाँ पे आप डेफिनेट कर रहे हो कि कितना है, 2 है, 2 दर्जन है, तो दर्जनों नहीं बोलोगे, 2 दर्जन बोलोगे, डजन ही आएगा। किसमें मिस्टेक है, थर्ड पोर्शन मिस्टेक है। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, बस आपको नाउन चैप्टर क्लियर होना चाहिए, तब आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। ट्राउजर्स, अब ट्राउजर्स सही लिखा है, इज, अब ट्राउजर्स ऐसी नाउन है जो हमेशा प्लूरल दिखती भी और होती भी प्लूरल है। ट्राउजर्स है, स्पेक्टिकल्स है ना, पैजामाज है, तो अगर ये प्लूरल होती है तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, तो यहाँ पे जो आना है वो क्या आना है, वर आना चाहिए था, सॉरी वर नहीं, क्या आना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या आएगी, आर, है ना, इस नहीं आएगा, इस सिंगुलर वर्ब है, तो सेकंड पोर्शन मिस्टेक थी। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेट द मैटर, नो एरर। अब देखो जो पुलिस है वो अपने आप में प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनता, तो अगर ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इज नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, आर। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो किसमें मिस्टेक थी, ए पोर्शन में मिस्टेक थी, यानी कि फर्स्ट पोर्शन में। अगला देखो, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन ओपिनियन, तो यहाँ पे इन के बाद देयर भी आना था, टाइपिंग मिस्टेक है। अब आप समझो कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ज्यूरी है, उसकी जो मेंबर्स हैं उनके ओपिनियन अलग अलग हैं, वो अपने ओपिनियंस के कारण डिवाइडेड है। तो मैंने जब बताया था, जब भी कलेक्टिव नाउन के यहाँ पे ज्यूरी जो है वो जजेस का समूह है, जजेस के समूह को ज्यूरी बोला जाता है, तो ज्यूरी के जो यहाँ पे मेंबर हैं उनकी बात हो रही है कि जो उनके ओपिनियन है वो क्या है, डिवाइडेड है, अपने अपने ओपिनियन है, कुछ जज अलग मत दे रहे हैं, कुछ जज अलग मत दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में ज्यूरी क्या है, यहाँ पे डिवाइडेशन का सेंस दे रही है, तो यहाँ पे ज्यूरी को हम मानेंगे प्लूरल नाउन, तो जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, ना कि आएगा यहाँ पे वॉज। तो किस पोर्शन में मिस्टेक, सेकंड पोर्शन में मिस्टेक है। अगला देखो, ही पुट हिज साइन टू द लेटर, अब देखो यहाँ पे साइन नहीं आएगा, सिग्नेचर आएगा, क्लियर। यहाँ पर किस पोर्शन में मिस्टेक है, सेकंड पोर्शन में, साइन की जगह आपको सिग्नेचर करना चाहिए, साइन तो एक्शन है। आप समझो कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप योर बोलो या माई बोलो, तो उसके बाद एक नाउन का आना कंपलसरी होता है, जैसे कि माई पेन, है ना, माई बोर्ड, है ना, योर पेरेंट्स, एक नाउन कंपलसरी होता है आना। तो साइन तो एक्शन है, आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके सही होगा, क्योंकि सिग्नेचर नाउन फॉर्म है, साइन एक्शन फॉर्म है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगला देखो, द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड, लकड़ी, यहाँ पर लकड़ी क्या है, एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले कभी भी ए एन का यूज़ नहीं करते अपन, वाटर के पहले, है ना, या ऑयल के पहले ए एन लगा सकते हैं, क्योंकि वो मटेरियल नाउन में, वैसे ही यहाँ पे वुड के पहले भी ए एन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ नहीं होना है। तो किस पोर्शन मिस्टेक है, थर्ड पोर्शन में। हिज आंसर इज फुल ऑफ ब्लंडर मिस्टेक्स, अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ब्लंडर और मिस्टेक दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, तो फिर यहाँ पे सुपरफ्लूशियस टर्म हो गया। सुपरफ्लूशियस का क्या मतलब है, अनावश्यक चीज़ों का उपयोग, अनावश्यक चीज़ों का उपयोग करना इंग्लिश में क्या होता है, गलत, या अनावश्यक शब्दों का यूज करना भी क्या होता है, इंग्लिश में गलत होता है। तो ब्लंडर के साथ आप मिस्टेक यूज नहीं कर सकते, या तो आप ब्लंडर रखोगे या तो आप मिस्टेक रखोगे, तो किस पोर्शन में मिस्टेक है, थर्ड पोर्शन में। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, आपको ओनली मिस्टेक रखना था, या यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप चाहो तो ब्लंडर रख दो, मिस्टेक ना रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डू यू लाइक वेजिटेबल, वेजिटेबल कोई टर्म नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है, सब्जियां होता है, सब्जी नहीं बोलते अपन, फ्रूट नहीं होता है, फ्रूट्स होता है, वैसे ही वेजिटेबल कोई टर्म नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है, तो यहाँ पर थर्ड पोर्शन मिस्टेक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे देखो, ऑल दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश, सी इज टू लर्न द अल्फाबेट ऑब्लिक अल्फाबेट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यहाँ पे जो फिलर है इसमें अल्फाबेट आना है, अल्फाबेट्स आना है, तो तब तक आप इसका मीनिंग नहीं समझ सकते जब तक आप सेंटेंस को ढंग से समझो ना। क्या लिखा है, क्या लिखा है, हालांकि, ऑल दो का क्या मतलब है, हालांकि, हालांकि उसने इंग्लिश पढ़ ली है, मतलब उसने लैंग्वेज को तो सीख लिया है, लैंग्वेज को उसने पढ़ लिया है, लेकिन वो अभी भी क्या नहीं जानती, अभी भी उसे वर्णों का नॉलेज नहीं है। आपको मैं बता दूं, अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस, अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, लैंग्वेजेस।
अब लैंग्वेज तो उसने पढ़ लिए ना, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट, ना कि अल्फ़ाबेट्स। देयर आर 2 स्कोर्स, स्कोर्स कोई टर्म नहीं होता, आपको स्कोर यूज करना चाहिए, है ना, यहाँ पे ये मिस्टेक है, आपको यहाँ पे क्या रखना था, स्कोर। अगला देखो सीप आर, सीप अपने आप में सीप के साथ हम सीप आर नहीं होता है, क्योंकि सीप से जैसा कोई टर्म नहीं होता इंग्लिश में, सीप होता है, तो सीप आप करो, सीप आर, तो ये वाला आपका क्या होगा, सेलेक्ट करोगे आप, ये सही होगा आपका। अगला देखो आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट या कंटेंट्स। आप हमेशा देखना जब भी आप कोई बुक निकालोगे, बुक को पढ़ोगे, तो जो फर्स्ट पेज होगा जिसमें आपके चैप्टर के नाम डले होंगे, कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ आपको ये, है ना, वहाँ पर आपको ये डार्क कलर से लिखा मिल जाएगा हेडिंग के रूप में, कंटेंट्स होता है ना, कंटेंट्स आप बोलोगे, कंटेंट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, क्लियर। तो यहाँ पे ये मिस्टेक थी। अगला देखो द डैश रूफ ऑफ द बिल्डिंग या बिल्डिंग्स रूफ। अब आप समझो कि जब भी आप किसी नॉन लिविंग से रिलेशन बनाते हो तो आप ऑफ का यूज करके बोलते हो, आपको ऐसा बोलना चाहिए द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ना कि बिल्डिंग्स रूफ। अपॉस्ट्रोफी जब लगाते हैं अपन, जब आप लिविंग का रिलेशन किसी नॉन लिविंग या किसी दूसरे लिविंग से करते हो, जैसे मैंने बोला राजू के पिता, तो आप क्या बोलोगे, राजूज फादर, क्योंकि राजू यहाँ पे क्या है, राजू यहाँ पर लिविंग है और सिंगुलर है, तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग का रिलेशन नॉन लिविंग से बना रहे हो, यहाँ पे समझो आप बिल्डिंग का रिलेशन रूफ से बनाया जा रहा है, तो ऑफ लगा के बोलना पड़ेगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ना कि बिल्डिंग्स रूफ। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, रूफ ऑफ द बिल्डिंग। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन हैं आपके लिए। क्या लिखा है, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड या वर्ड्स। आपको मैं बता दूं वर्ड्स नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस है, या यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, वर्ड की रिक्वायरमेंट है। वर्ड का मतलब प्रॉमिस होता है, इसका नाउन फॉर्म अगर आप देखो तो इसका मीन्स क्या होता है, नाउन फॉर्म में प्रॉमिस होता है। तो आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको हमेशा अपने वचन को या अपने प्रॉमिस को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ में, इफ़ यू आर सक्सीड इन लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। अगले देखो आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज, और एक और ऑप्शन है जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल। अब देखो कपल वर्ड यूज हुआ है, कपल वर्ड अगर यूज हुआ है तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। तो अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो हम यहाँ पर, आपको मैंने पढ़ाया था ज्वाइंट पोजीशन और सेपरेट पोजीशन। ज्वाइंट पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो ज्वाइंट पोजीशन क्या कहलाता है, ज्वाइंट पोजीशन का मतलब होता है जब आप 2 लोगों या 3 लोगों का अधिकार किसी एक चीज़ में बताएं, ठीक है, और वो जो जिस चीज़ पर अधिकार है उस पर उन दोनों का या तीनों का मतलब अधिकार है। अगर आप बात करते हैं सेपरेट पोजीशन की, तो सेपरेट पोजीशन क्या होता है, जहाँ पर लिख जरूर आप साथ में रहे हो उन दोनों लोगों को, लेकिन उनका अपना अपना अधिकार है चीज़ों पर। तो यहाँ पे अपना अपना अधिकार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ज्वाइंट पोजीशन की, यहाँ पर सेपरेट पोजीशन की बात नहीं हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को आपको नाउन चैप्टर जो डला है यूट्यूब में, उस पर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ज्वाइंट पोजीशन शो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बात हो रही है कपल की, यानी कि जॉन और मैरी क्या है, कपल है। तो आप ऐसा बोलोगे कि मैं गया जॉन और मैरी के, तो यहाँ पे का की के का जो यहाँ पे बोलने में आ रहा है वो यहीं पे आ रहा है, का की के संबंध बताने के लिए जो अपन लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी। तो इस कंडीशन में सही क्या माना जाएगा, जॉन एंड मैरीज, ना कि जॉन्स एंड मैरीज। उन दोनों के अलग अलग घरों की बात नहीं हो रही है, उन दोनों का घर एक ही है, यानी कि यहाँ पे जॉइंट पोजीशन की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कपल वर्ड से हमें पता चल रहा है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला देखो इट इज़ अ पिटी दैट इवन चाइल्ड या चिल्ड्रन। अब आप देखो यहाँ पे आर लगा है, अगर वर्ब प्लूरल आई है, ये जो आपको वर्ब दिख रही है ये कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। अगर वर्ब प्लूरल है तो यहाँ पे जो नाउन आएगी वो भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, तो चिल्ड्रन आना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी प्लूरल नाउन की है, और जो वर्ब आपको दिख रही है वो भी प्लूरल दिख रही है। तो चाइल्ड नहीं आएगा क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन आएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप इजिली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपने नाउन चैप्टर आपने पढ़ा हो, है ना। जब तक आप चैप्टर का नॉलेज नहीं लेंगे तब तक चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। आगे देखो, आई गेव हिम 200 रुपी या रुपीज़। अब जब वो 200 रुपये की बात कर रहे हैं तो रुपीज़ आएगा, ना कि रुपी आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रुपीज़ आना चाहिए, रुपी नहीं आएगा, क्योंकि वो 200 रुपये बोल रहा है ना। अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड
अबे फुल एज इंडियाज या ऑफ इंडिया। तो समझो कि जब अमेरिकाज प्रॉब्लम लिखा है, अमेरिका की प्रॉब्लम, तो वैसे ही यहाँ पे भी अपन यही सेम टर्म यूज करेंगे, तो अपन इंडियाज बोलेंगे ना कि ऑफ इंडिया बोलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर ये वाला होगा, फर्स्ट वाला। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज somebody's else's या somebody's else। समझो, जब भी मैंने आपको बताया था नाउन चैप्टर में, आप देखोगे तो आप समझोगे वहाँ पर कि जब भी somebody, anybody, nobody के बाद else आ जाए और फिर अपन को उसका रिलेशन किसी दूसरी नाउन से करना हो, तो अपन अपॉस्ट्रॉफी कहाँ लगाते हैं, एज वर्ड के साथ लगाते हैं, ना कि somebody या nobody या anybody के साथ। तो यहाँ पे इसलिए ये वाला टर्म क्या होगा, गलत होगा, ये वाला अपना टर्म जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। अगला देखो, सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल या स्पेक्टिकल्स। सिंपल सी बात है, जब भी कोई आइटम दो पार्ट से मिलकर बना हो तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है, और वो प्लूरल दिखता भी है, और उसके साथ जो वर्ब लगती है वो प्लूरल ही रहती है। जैसे स्पेक्टिकल्स है, ग्लासेस है ना, सन ग्लासेस है, वैसे ही स्पेक्टिकल्स आएगा, क्योंकि हम बात करें चश्मे की, वो एक पार्ट से मिलकर नहीं बना है, वो एक जैसे दो पार्ट से मिलकर बना है। तो इस कंडीशन में स्पेक्टिकल्स आएगा, ना कि स्पेक्टिकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, द अरेबियन नाइट्स। अब अरेबियन नाइट्स एक बुक का टाइटल है। जब ये एक बुक का टाइटल है तो जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ पर नाइट्स आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि ये इसमें ऐसे इस लगा है तो ये प्लूरल है। यहाँ पे ये एक बुक का टाइटल है ना। इस पर एक मूवी भी बनी है, द लाइफ ऑफ पाई। आप उस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब में शायद डली होगी। तो अगर एक बुक का टाइटल है, जैसे कई बुक्स के टाइटल है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है ना, और अपना द गलिवर्स ट्रेवल्स है, वैसे ही ये भी एक क्या है, बुक का टाइटल है। अगर ये एक बुक का टाइटल है, सिंगल बुक का टाइटल है, तो ये सिंगुलर माना जाएगा, तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, एच। तो ये थे क्वेश्चंस नाउन के। नाउन चैप्टर की मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ कंप्लीट, और ये अपना टेस्ट हो गया। तो आप इस टेस्ट को पहले आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद टेस्ट लगाएं, इसके बाद आपका ये नाउन जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।